पिताश्री, कितनी देर कर दी आपने। हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका। आपने हमें यहाँ श्रृंगारपुर भेजा, उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद मिल रहे हैं हम आपसे। हमें बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बताना है, पर इतनी दूरी सहन करने की ताकत अब हम में नहीं है पिताश्री। पिताश्री, फिर से ऐसा ना करें हमारे साथ। नहीं, आइए पिताश्री, सबको बहुत खुशी होगी। आइए। येसु पिताश्री आ गए। येसु? इस बुखार ने हमें धोखा दिया, हमें हमारे पोती के नामकरण में भी जाने नहीं दिया। शंभू राजे हमसे नाराज हुए होंगे। नाराज नहीं होंगे तो और क्या। ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है। हम उन्हें समझा देंगे। लेकिन रानी जी, क्या नाम रखा होगा? आपको कुछ मालूम हुआ क्या? क्या नाम रखा होगा आप ही बताइए ना। रानी माँ का नाम रखा होगा। नहीं। तो फिर भवानी। महाराज, आपने तो इतनी जल्दी पता कर लिया। शंभू राजे के और हमारे विचार अलग हो ही नहीं सकते। भवानी अच्छा नाम है। शंभू राजे और बहुरानी को अब किले पर वापस बुला लीजिए। इतनी जल्दी? आपके मन में कोई संदेह है क्या? किस बात का संदेह? कुछ दिनों पहले शंभू राजे ने कलश अभिषेक किया था। उस बारे में कई बातें, कहानियां पूरे राज्य में फैली हुई हैं कि आपको मारने के लिए यह अभिषेक किया गया है। रानी जी, देवी की पूजा करने से कोई मर सकता है क्या? हाँ, लेकिन इसका एक ही मतलब है कि शंभू राजे को नीचा दिखाने वाले और हमारी नजर में अच्छे साबित होने वाले बड़ी चतुरता से काम कर रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए। हम समझ गए। शंभू राजे का महल तैयार करने की सूचना देते हैं हम। युवराज का महल तैयार किया। सफाई बड़ी है, नया बिस्तर, गालीचे, पर्दे। यानी कि जल्दी युवराज जी का रायगढ़ पर आगमन होने वाला है। आगमन होने नहीं देंगे। यानी कि उनको रास्ते में ही रोकना चाहते हैं। अर्थात हमारी खड़ी की हुई दीवार की फिर से अच्छे से मरम्मत करेंगे। अरे लेकिन पंत जी, हम मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि महाराज जी किले पर उपस्थित हैं। महाराज तो होंगे ही, लेकिन हमें युवराज का रास्ता रोकना है, आने ही नहीं देना है। अरे लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए, लेकिन वो स्वराज्य के युवराज हैं। कभी ना कभी तो वो किले पर आएंगे ही। अजय, हम पर नियम और कानून के पहरे बैठेंगे। राजनिष्ठा की गश्त शुरू होगी और हमसे कुछ गलती हुई तो 4 लोगों में ढिंडोरा पीटेंगे कि देख लो ये मक्कार हैं। अरे लेकिन पंत जी, इस बार हमें सब कठिन लग रहा है। महाराज जी हमारी बात नहीं सुनेंगे। देखिए, एक बार सोचिए, बात कहीं पलट ना जाए। अजी, कुछ भी नहीं पलटेगा। आज तक किया, कुछ पलटा? फिर अजय, इतने दिनों से हम राजनीति कर रहे हैं, वो किस लिए? आप सिर्फ हमने मारी हुई गांठ कसने का काम कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। नदियों के टूटे हुए पुल और हमें चढ़ा हुआ बुखार, इस वजह से हम श्रृंगारपुर में नामकरण संस्कार के लिए नहीं आ पा रहे हैं। यानी अब तक आपकी नाराजगी कम नहीं हुई है? कैसे कम होगी? पहले तो पिताश्री ने हमें मिलने मत आइए ऐसा खलीता भेजा, और अब नामकरण के लिए आते हैं बोल के भी आए नहीं। क्या गलत किया हमने? क्या कमी रह गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। युवराज,
अरे जिंजी तंजावा तक फैले हुए संपूर्ण स्वराज के आप युवराज हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन हम दुखी है, इसका क्या? युवराज, अगर पिताश्री की तबीयत खराब हो गई तो इसमें वो क्या कर सकते हैं बताइए? और बुखार होने के बाद भी वो आ रहे थे ना। खबर देने वालों ने यही बताया था ना हमें। हमें मंजूर है यीशु, सब कुछ मंजूर है, लेकिन ये सब हमारे ही साथ क्यों होता है? और यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप इतना मत सोचिए। युवराज, एक बात बताइए, अब तो पिताश्री हमें यहाँ श्रृंगारपुर में ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे, रायगढ़ ही बुला लेंगे। तो क्यों ना हम तैयारियां शुरू करें? ऐसे हो जाए तो अच्छी बात है। हम भी श्रृंगारपुर रह के अब उब गए हैं यीशु। अब हमें रायगढ़ बुला रहा है, पिताश्री के चरण बुला रहे हैं। हमारी बेटी आपके लिए शुभ है। देखिएगा, अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। वैसे होना चाहिए यीशु, लेकिन वैसा होता नहीं, इसी बात की तो चिंता है। यीशु, अब हम रायगढ़ से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते हैं। युवराज, बाहर कोई सन्यासी आया है, आपसे मिलना चाहता है। हम अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। अरे ये क्या बात हुई? आप स्वराज के युवराज हैं और ऐसे प्रजा से मिलने से आप इनकार कैसे कर सकते हैं? और पिताश्री को इस बारे में पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। जाइए देखिए कौन आया है। किसी भी साधु को ऐसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। जाइए। ठीक है। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आइए बाबा जी। बोलिए। आपसे न्याय की उम्मीद रखकर आया हूँ, सातारा के करीब के निम्ब गांव से। ये बात है बाबा जी, महाराज अब रायगढ़ लौट आए हैं। आपकी जो कोई समस्या है उन्हें रायगढ़ पर जाकर ही बताइए। आप महाराज से मिल लीजिए। लेकिन महाराज तो मिलते ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उनसे मिलने गए और महाराज नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। रायगढ़ पर प्रजा से मिलना उनका प्राथमिक काम है। महाराज की बात ही अलग है, लेकिन कचहरी के कुछ लोग महाराज तक पहुंचने ही नहीं देते। वजह? महाराज बीमार हैं, उन्हें बुखार चढ़ाया ऐसा कहते हैं। वो भी सच है। फिर मैंने उनसे कहा, महाराज ठीक होंगे तब तक मुझे किले पर रहने दीजिए, लेकिन किले पर रुकने नहीं देते। कम से कम शिकायत तो सुन लेते, शिकायत भी नहीं सुनते हैं। आपकी तकलीफ बताइए, आपको न्याय मिलेगा। मैं सदानंद गिरी गोसावी, सातारा के करीब निम्ब गांव में हमारा मठ है। महाराज ने भगवान के भंडारे को, अन्न छत्र को और भगवान के दिया बत्ती को 240 बीघा जमीन दी है। हम समझ गए। आपका अखाड़ा बहुत पुराना है। जी युवराज। आपकी शिकायत क्या है? परेशानी कैसे बताऊं? साफ साफ बात कीजिए। अन्नाजी पंत सुरनिस ने मठ की जमीन जब्त की है। युवराज, अब आप ही न्याय कीजिए। युवराज, आप हंस क्यों रहे हैं? कविराज, हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन हम और अनाजी पंत आमने सामने आ ही जाते हैं। अब आप ही न्याय कीजिए युवराज, नहीं तो हमारा समुदाय कष्ट झेलेगा। ये देखिए बाबा जी, हम इस विषय में फैसला नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आपके संप्रदाय को कुछ नुकसान ना पहुंचे इसलिए हम कोशिश करेंगे। कविराज जी। अनाजी पंत सचिव यानी कि सुरनिस, इन्हें खत लिखिए, खलीता भेजिए।
जी युवराज, लिखना क्या है? सदानंद गोसावी, इनका निम्ब का इनाम मना किया है, उसे मंजूरी दे दीजिए। इस मामले में हम कोई फैसला नहीं ले रहे। आपको जो सही लगे आप वही फैसला ले लीजिए। जी युवराज, बड़ा एहसान हुआ युवराज। अलख निरंजन, आपके नाम का भी अलख उज्जवल होगा। चलो जल्दी काम करो। शंभूराजी श्रृंगारपुर रह रहे थे, इसलिए हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब तो वो यहाँ बड़े आराम से रहेंगे। पुतला रानी जी, क्या चल रहा है? महल को अच्छी तरह सजवा रहे हैं। आपका कोई आदेश है? अरे लेकिन इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? शंभू राजे और बहुरानी तो श्रृंगारपुर में है। वो आने वाले हैं, वो आते ही होंगे। महाराज ने उन दोनों को किले पर वापस बुला लिया है। क्या? जी, महाराज ने कहा कि संदेशा भेजने वाले हैं, अगले सप्ताह तक आ जाएंगे। बड़ी रानी साहिबा, कोई आदेश है? उन्हें किले पर आने दीजिए, हम उन्हें ही आदेश दे देंगे। वो भी ठीक रहेगा। हम अभी आते हैं। सदानंद गोसावी जी का निम्ब का इनाम जब्त किया है। जब्ती रद्द की जाए। ये मामला मेरे इख्तियार में नहीं है। आपको जैसे समझ में आए वैसे इसका निवारण कीजिए। आपका इनाम जब्त किया है, यही बात है ना? जी पंत, तो यहां आपकी दाल नहीं गली, इसलिए वहां गए? क्या हुआ? अंत में हमारे पास ही भेज दिया ना। इसमें युवराज का बड़प्पन है। हमने उन्हें उनकी मुद्रा देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्हें इसका अधिकार नहीं है। उनकी मुद्रा के आधार पर इनाम पाने के लिए अगर आपने जमीन कब्जे में ली होती तो आपकी मुश्किलें हम बढ़ा देते। क्या बात कर रहे हैं पंत? साधु सन्यासियों के सामने ऐसी भाषा का इस्तेमाल? फिर साधु सन्यासियों को ऐसा बर्ताव शोभा देता है? पंत, हम गिरी गोसावी हैं। हम हमारे धर्म का रक्षण करते हैं बस। लेकिन बीजापुर से जब अफजल खान निकला था तब हमारे साधुओं ने बहुत बड़ा काम किया था, यह मैं जानता हूं। किंतु इनाम की जमीनें अब रद्द हुई हैं। ओम नमो नारायण। निम्ब गांव के सदानंद गोसावी बाबा जी आए थे, हमसे मिले बिना ही चले गए। जी, वो जल्दी में थे। क्या काम था उन्हें? काम यहां था, लेकिन कागज लेकर आ गए युवराज का। ये देखिए। युवराज ने भेजा है? कागज मतलब सिफारिश की है। और सिफारिश का मतलब मनमानी है। निम्ब मठ के इनाम जमीन का देखिए। मतलब हमारी कार्यवाही में अप्रत्यक्ष दखल देना ही हुआ ना। अनाजी पर जमीन और खेतों के कामकाजों का हिसाब आप ही रखते हो, तो फिर ऐसी शिकायतें श्रृंगारपुर जा ही क्यों रही हैं? हाँ मतलब वो, या फिर प्रजा आपसे बात करने को डरती है? नहीं, करने की कोई वजह नहीं है। स्वराज के हित के लिए वो हमेशा फैसला करते हैं, और वो भी बड़ी कठोरता से। बल्कि श्रृंगारपुर में भावनाओं में आकर फैसले लिए जाते हैं, और ऐसा करना उचित भी नहीं। बस! शंभू राजे के बारे में बताते समय आपके पास शिकायतों के अलावा और कुछ भी है या नहीं? महाराज जी क्षमा कीजिए, लेकिन स्वराज्य के हित के कारण ही हम ये सब कह रहे हैं और बोल रहे हैं, और आप ही के मार्गदर्शन से तो हम ये सब कामकाज कर रहे हैं। ये बात तो हम मानते हैं, और हमने समय समय पर आपको इस बात की शाबाशी भी दी। लेकिन अब आप हमें बताइए कि शंभू राजे कहाँ गलत है? हम जब मुहिम पर थे तब दुश्मनों की तलवार की खनखनाहट से ज्यादा आपकी शिकायतों के खलीते की खनखनाहट सुनाई दी थी हमें। माफ कीजिए महाराज, लेकिन हमारा उद्देश्य स्वराज्य हित का ही था।
यानी कि आपका हेतु स्वराज्य के हित के लिए है और शंभू राजा ने लिया हुआ निर्णय वो स्वराज्य के हित में नहीं था। अनाजी पंत, हमें एक बात पूरे दिल से बताइए, शंभू राजा ने किसानों के लगान माफ करने का निर्णय गलत लिया? मतलब बालाजी पंत, आप बोलिए। आज तक के इतिहास का अलौकिक निर्णय। ऐसा निर्णय लेने के लिए राजा का मन बड़ा चाहिए। इसके पहले भी संत दामोदर पंत ने मंगलवेढ़ा में गरीब लोगों के लिए अन्न के गोदाम खोल दिए थे। संत तुकाराम महाराज ने खत खलीते कर्ज के कागज इंद्रायणी में बहा दिए। यह एक महान पुरुष का कर्तव्य है और शंभू राजा ने भी तो वही किया ना। अगर हमने ही ऐसे फैसलों का मान नहीं किया तो स्वराज्य का निर्माण कैसे होगा, बताओ हमें। क्या हुआ मोरोपंत? अजी, हाँ। तो फिर आपको आगे बढ़ के उन्हें दो अच्छे शब्द बोलने चाहिए थे, आपको उन्हें शाबाशी देनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ शिकायतें। तारीफ जब शिकायतों में बदलती है ना, तब एक दूसरे के बारे में हम गलत सोचने लगते हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया। और राहो जी पंत, उन्हें तो आपने ही अश्वदल के बारे में जांच पड़ताल करने भेजा था। 4000 घोड़े की सेना को देखकर आपको उन पर गर्व महसूस होना चाहिए था। इस बारे में जांच पड़ताल कैसी? इसे कहते हैं विरोध करने वाले से विरोध करना। ये सब करके क्या हासिल हुआ, बताइए। पंत, अगर आप उन्हें ऐसे ही आते जाते नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे तो प्रजा के सामने उनका क्या मान रहेगा? शंभू राजा ने अखाड़े की स्थापना की। एक बार जाना चाहिए था अखाड़े में, 2-4 दंड बैठक कर लेते, लेकिन नहीं। फिर भी आपने वही किया, बस शिकायत। हमारी बात तो सुनिए। शंभू राजा और दिलेर खान की दोस्ती। दिलेर खान का जासूस भी देखा आपने? अनाजी पंत, हम सदियों से यही करते आ रहे हैं। जासूसों को जानबूझ के दुश्मनों की सेना में भेजना, एक बार वो वहां पहुंच जाए उसके बाद गलतफहमी फैलाना। और अगर दिलेर खान के युवराज से दोस्ती होती तो आज वो रायगढ़ के सिंहासन पर बैठ गए होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कलश अभिषेक किए थे, आपकी जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। हाँ, वो भी हमसे सहा नहीं गया। कितने दिन हो गए कलश अभिषेक किए? हम ठीक ठाक खड़े हैं ना आपकी आंखों के सामने। सदानंद गोसावी बाबा जी को न्याय दीजिए। स्वराज्य के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। एक और बात, हमारी नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता, कुछ भी नहीं। माफ कीजिए महाराज, लेकिन बीमार होने के बावजूद आप दरबार में क्यों गए थे? कुछ काम था और हम आपके महल गए थे जगदीश्वर की विभूति देने। लीजिए। रानी जी, रात वैद्य की दवाइयाँ, काढ़े, नुस्खे सब कम पड़ गए थे क्या? अब ये अंगारे और धूप दिखा रही हैं? वैद्य की दवाइयाँ बीमारी ठीक कर सकती है, लेकिन ये बीमारी साधारण नहीं है। ये कलश अभिषेक करने की वजह से है। रानी जी, आप क्या बोल रही हैं? अघोरी पूजा कराने की वजह से आपको बुखार आया है। आप भी इन पर विश्वास करती हैं? महाराज, हमने खुद युवराज की धोती को भैंस के खून से रंगे हुए देखा है। स्थापना की है उन्होंने भद्रकाली की मूर्ति की। वे साधु, भस्म के पत्ते, हमें सोच के भी डर लगता है महाराज। आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। स्वराज्य के बड़े तख्त पर खड़े हैं और आप अंधेरा हुआ पर किसी ने दिया नहीं लगाया। महाराज, महाराज, आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हैं? आगे अंधकार है, इसलिए थोड़ी देर देख रहे थे। क्या बोल रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? शंभू राजे का महल हमने अच्छी तरह सजवा दिया है।
इतनी अच्छे से सजा है ना कि बेटा और बहू दोनों देखकर खुश हो जाएंगे। आपने उन्हें संदेश भेज दिया है ना? कोई आदेश भेजा है क्या? शंभू राजे और मंत्रियों के बीच की अनबन कम ही नहीं हो रही है। सोयरा रानी जी के मन में भी शंभू राजे के बारे में गलतफहमी है। ऐसे हालातों में शंभू राजे को किले पर वापस बुलाना उचित होगा। हम क्या कह रहे हैं? आपने संदेश भेज दिया ना? महाराज, उन्हें संदेश जल्दी भेज दीजिए ना। संदेशा हम भेज देंगे, लेकिन कौन सा, यह तो हमें कल का उगा हुआ सूरज ही बताएगा।